तो ये सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां अपना जल इकट्ठा करके और किस में डालती है, गंगा में डालती है। तो इनमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इनका नाम आता है। ये सब बाएं किनारे से, देखो गंगा इस तरह से यूं बहती है कि ये अपने को प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है किसका, गंगा का। तो अब इधर वाला भाग है, ये इसका कौन सा किनारा हो गया, बायां। तो ये तो बायां, और ये कौन सा हो गया, इधर दायां। तो बाएं किनारे से आकर मिलती है, उनमें रामगंगा का नाम आता है, गोमती का नाम आता है, घाघरा का नाम आता है, गंडक का नाम आता है, कोसी का नाम आता है, महानंदा का नाम आता है। ये सब तो कौन से किनारों से, बाईं ओर से गंगा में मिलती है। दाहिनी ओर की सहायकों के अंतर्गत तो एक तो आकर मिलती है, वो मिलती है यमुना, और एक इधर से इस तरह से यूं आकर मिलती है कौन सी, सोन। तो ये दाहिनी ओर की क्या है, सहायक है। तो इन सहायक नदियों की हम बात करेंगे कि बाईं ओर की सहायक कौन सी है और दाहिनी ओर की सहायक कौन सी है, इनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं। तो पहले शुरुआत करें, वो शुरुआत हमारे पास में है कौन सी, जो सहायक प्रमुख नदियां हैं। तो इनमें पहली लिखो यमुना नदी, सहायक और सहायक नदियों के अंतर्गत पहली लिखो यमुना नदी। तो पहली गंगा की सहायक के रूप में जो बहती है वो है यमुना नदी। उद्गम यमुनोत्री हिमनद, उत्तरकाशी उत्तराखंड। यमुनोत्री हिमनद, उत्तरकाशी उत्तराखंड। तो ये यमुनोत्री हिमनद से आती है, उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलकर कौन सी नदी, यमुना नदी। तो यमुनोत्री हिमनद, उत्तरकाशी उत्तराखंड। परवाह, परवाह तो उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो 3 राज्यों के अंतर्गत बहती है, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और ब्रैकेट में लिख देना दिल्ली। तो उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली से होकर बहने वाली नदी है कौन सी, यमुना नदी। तो ये उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से होकर बहती है गंगा, यमुना नदी। समापन गंगा नदी, समापन गंगा नदी। तो इसका अंतिम रूप से समापन है वो गंगा नदी में होता है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो समापन गंगा नदी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर और किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। लंबाई 1375 किलोमीटर, लंबाई 1375 किलोमीटर। अन्य तथ्य, प्रयागराज में गंगा यमुना व अदृश्य, गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती नदी का, गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती नदी का। तो प्रयागराज में गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बनता है। तो गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। नेक्स्ट, प्रमुख सहायक। तो यमुना और यमुना की प्रमुख सहायक जो अपना जल है यमुना में डालती है, तो प्रमुख सहायक। और प्रमुख सहायकों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो इसकी दाईं ओर की सहायक है। तो ये दाईं ओर से जाकर और अपना जल यमुना में डालती है। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, तो ये तो हो गई दाईं ओर की सहायक। और फिर टोंस, हिंडन, सेंगर और वरुणा, टोंस, हिंडन, सेंगर और वरुणा, ये बाईं ओर से अपना जल यमुना में डालती है। तो टोंस है, हिंडन है, सेंगर है और वरुणा है। किधर से, दाईं जो है ओर से है, ये बाईं ओर से अपना जल किस में डालती है,
यमुना में डालती है। तो इस प्रकार से यमुना की सहायक हो गई। तो इनमें चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सेंगर और वरुणा का नाम आता है। तो ये पहली हो गई जो गंगा में सीधी जाकर मिलती है, कौन सी? यमुना नदी। यमुना के बाद में आगे दूसरी जो नदी है वो है सोन नदी। तो नंबर 2 दूसरी लिखो सोन नदी। सोन नदी तो गंगा की सहायक के रूप में बहने वाली दूसरी है वो है सोन नदी। उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो चोटी है उस अमरकंटक चोटी वाले भागों से निकलती है सोन नदी। तो अमरकंटक के उत्तरी भाग से निकलकर और ये नदी है, ये नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार इन 4 राज्यों के अंतर्गत बहती है। तो प्रवाह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, तो इन 4 राज्यों के अंतर्गत बहती है। तो प्रवाह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। समापन गंगा नदी। समापन गंगा नदी पटना, बिहार। तो पटना के निकट जाकर और अपना जल है वो जल ये गंगा नदी में डाल देती है। तो गंगा नदी पटना, बिहार, यहां जाकर इसका समापन हो जाता है। लंबाई 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर की लंबाई में बहने वाली ये सोन नदी। इस सोन नदी से संबंधित अन्य तथ्य, तो इससे संबंधित जो अन्य तथ्य है उन अन्य तथ्यों में लिखो इसके किनारे। इसके किनारे बिहार में विश्व का सबसे बड़ा सोनपुर पशु मेला, सोनपुर पशु मेला भरता है। विश्व का सबसे बड़ा सोनपुर पशु मेला भरता है। तो इसके किनारे है वो इसके किनारे बिहार में जो है विश्व का सबसे बड़ा सोनपुर पशु मेला भरता है। कौन सी नदी के किनारे? सोन नदी के किनारे। सहायक, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं एक रिहंद है और एक उत्तरी कोयल। तो एक रिहंद नदी इसकी सहायक के रूप में बहती है और एक उत्तरी कोयल नदी है वो इसकी सहायक के रूप में बहती है। कौन सी नदी? सोन नदी। ये यमुना के बाद में जो है गंगा में मिलने वाली दूसरी नदी है।